अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। पहली खबर यह है कि IMF का गैस सेक्टर के गर्दिशी कर से मुतालिक शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से गैस सेक्टर के गर्दिशी करदे की मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें एक्सचेंज रेट, पावर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जों पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर खजाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया और यकीन दहानी कराई कि एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी और एक्सचेंज रेट का तयन मार्केट खुद करेगी। ज़राए का कहना है कि वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF हुकाम को बताया कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाया गया है। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद कर दिया जाएगा और पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए IMF से पहले से तयशुदा स्कीम पर गुफ्तगू भी की गई, जिसमें निगरान वजीर खजाना ने IMF हुकाम को माहदे की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया, जबकि IMF हुकाम ने पाकिस्तान से माहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया। ज़राए का बताना है कि वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जानिब से IMF हुकाम को इक्तिसादी जायजा शुरू होने से कबल माहदे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई गई है। अगली खबर यह है कि तोशाखाना में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। ये कहना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की अदम पेशी के बायस इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने इमरान खान की सजा की मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के मावन वकील अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश ना हो सके। अमजद परवेज के मावन वकील ने अदालत से कहा कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया और मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सजा मुअत्तली की दरखास्त अब क्रूशल स्टेज पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। जुमा को डेबी भी नहीं थी। हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे मगर नहीं किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। इस दौरान इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज से जेल में है, फिर चेयरमैन PTI को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के इल्तवा की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अगली खबर यह है कि साइफर केस की बंद कमरा समाअत शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की मजीद तोसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तोसी कर दी। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की बंद कमरे में समाअत की, जिस सिलसिले में FIA ने शाह महमूद को अदालत में पेश किया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सीनियर वकील शुएब शाहीन पेश हुए, जबकि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर जलसे में लहराया, जबकि शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि साइफर की कई कापियां हो सकती हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर खारजा साइफर को वजारत खारजा को भेज दिया और उन्होंने साइफर चोरी नहीं किया। दौरान समाअत FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी शुएब शाहीन ने मुखालफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए इसमें मजीद तोसी कर दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया, जिसके बाद FIA PTI रहनुमा कर लेकर रवाना हो गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया था, जिसके बाद अब इनके जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 7 रोज हो गई है। अगली खबर यह है कि ट्रंप की बाकायदा गिरफ्तारी और रिहाई। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी हुई है। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुतल्लिक केस में बाकायदा गिरफ्तारी और फिर रिहाई हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन मुदाखलत केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद हथियार डालने की मोहलत खत्म होने से 1 रोज पहले ही पेश हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को फुलटन काउंटी जेल में पेश किया। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी कर दी गई है। फुलटन काउंटी शेरिफ के मुताबिक ट्रंप के एक बार फिर उंगलियों के निशानात भी लिए गए हैं। तहम ट्रंप फुलटन काउंटी जेल में पेश होने के बाद $2 लाख की जमानत करवाते हुए वापस अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशी के मौके पर साबिक सदर ने दावा किया कि इन्हें मुकदमे में घसीटा असल में 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में इनके उम्मीदवार बनने की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश है। जहां बदनीति समझे इस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर तंज करते हुए कहा कि माफ कीजिएगा, मुझे गिरफ्तारी पेश करने के लिए अटलांटा जाने के लिए तैयार होना है, जहां कत्ल और दीगर पुरतशद्दुद जराइम तारीख की बुलंद सतह पर हैं और मुझे इंतहाई बाएं बाजू की लो लाइफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैंसी वेलेस के हाथों गिरफ्तार होना है। वाज़ेह रहे कि जॉर्जिया इलेक्शन केस में साबिक डोनाल्ड ट्रंप उन 19 अफराद में से हैं जिन्हें 2020 के सदारती इलेक्शन में शिकस्त को बदलने की कोशिश में मुलव्वस होने के इल्जाम का सामना है।
رپورٹس کے مطابق اب تک 19 میں سے 12 افراد خود کو عدالت کے سامنے پیش کر چکے ہیں. پیشی کی مہلت جمعے کی دوپہر کو ختم ہوگی. ٹرمپ کے ساتھی اور نیو یارک کے سابق میئر روڈی جیولیانی جو ہیں وہ بھی پیش ہو چکے تھے اور اس کے بعد اب ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. اب تک کے بلٹن کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ. مجھے حسن فخر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.